एंड वेलकम बैक। कैसे हैं वो बच्चा आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक हैं और ये भी आशा करती हूँ कि लास्ट वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो आज इस वीक भी मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ध्यान से सुनेंगी और आपको ये स्टोरी अच्छा लगेगा। तो जैसे कि लास्ट स्टोरी में मैंने बताया था गॉड्स क्रिएशन के बारे में, तो आज मैं उसी स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रही हूँ कि आगे क्या हुआ। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि गॉड ने इस वर्ल्ड में जितना भी सब कुछ है उस सब को क्रिएट किया। गॉड ने ही इन सबको क्रिएट किया और जैसे कि मैंने बताया था परमेश्वर ने ही मनुष्य को भी बताया था ना कि गॉड ने एडम एंड ईव को बनाया था लास्ट में 6 डे। ठीक है, और उसके बाद उन सबको ब्लेसिंग्स दिए थे। ठीक है, तो आज मैं आपको स्टोरी बताने जा रही हूँ। तो आज स्टोरी का नाम है द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव। ठीक है, एडम एंड ईव के बारे में हम आज सुनेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि परमेश्वर ने एडम एंड ईव को बनाया और ब्लेसिंग्स दिए। तो परमेश्वर ने जब उनको बना दिया, ब्लेसिंग्स दिए, तो परमेश्वर ने उनसे बोला कि ये जो सृष्टि मैंने बनाया है वो सब तुम्हारे लिए ही है। तुम कहीं भी जाओ और कुछ भी, यहाँ पर जितने भी ट्रीज मैंने बनाए हैं उसमें फ्रूट्स हैं, उन सब फ्रूट्स को तुम खा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तो ये एक और बात है कि जिस प्लेस में एडम एंड ईव रह रहे थे उस प्लेस को द गार्डन ऑफ ईदेन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और एक वो छोटा पैराडाइज है एक। ठीक है, तो परमेश्वर ने उस गार्डन में एडम एंड ईव को रखा। एडम एंड ईव को रखने के बाद उनसे बोला कि तुम इस सृष्टि में जितना सब कुछ है तुम उन सबको खा सकते हो और एनिमल्स हैं उनके साथ तुम खेल सकते हो। ठीक है, यहाँ तुम चारों तरफ जा सकते हो। लेकिन मैंने एक यहाँ पर इस गार्डन के बीचों बीच एक पेड़ है, एक ट्री है जिसका नाम क्या है, द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल। ठीक है, उस पेड़ का नाम क्या है, अच्छी और बुरी चीजों को ज्ञान देने वाला एक पेड़ है। तुम उसके फल को मत खाना और ना ही इस फल को उस पेड़ को तुम टच करना। ठीक है, परमेश्वर ने उन्हें मना किया। तो उन्होंने एडम एंड ईव ने बोला ठीक है परमेश्वर, हम आपकी बात को मानेंगे। तो रोज क्या करते थे, रोज जाते थे ईडन गार्डन में घूमते थे और जितने भी एनिमल्स थे उनके साथ घूमते थे। और जो एडम ही था जिसने जो एनिमल्स थे उन सबके नाम रखे। जैसे कि एलिफेंट आया तो एडम ने बोला तुम्हारा नाम एलिफेंट होगा, और टाइगर आया तो उनसे बोला कि तुम्हारा नाम टाइगर रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ। और फ्रूट्स थे, बहुत सारे फ्रूट्स थे। तो फ्रूट्स को देखकर एडम ने बोला कि क्यों ना इसका नाम एप्पल रखा जाए। ठीक है, तो एप्पल रख दिया। और वाटरमेलन को देखा तो उन्होंने बोला, एडम ने बोला इसका नाम वाटरमेलन होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रूट्स के नाम किसने रखे? एडम ने रखे। और एनिमल्स के नेम भी किसने रखे थे? एडम ने। ठीक है, तो सबके रखे। तो उनका डेली रूटीन यही बना रहा कि रोज वो मॉर्निंग जाते थे, वॉक करते आते थे, जितने भी जानवर थे उन सबको देखते थे और फ्रूट्स थे तरह तरह के उन्हें रोज दिखते थे, तो उन सबको खाकर वो हैप्पी रह रहे थे। और रोज इवनिंग टाइम में परमेश्वर आते थे। ठीक है, ये पूरा घूमते रहते थे ईडन गार्डन में। कौन? एडम एंड ईव। ठीक है, घूमते रहते थे। तो शाम के टाइम परमेश्वर आते थे। परमेश्वर जब भी आके बोलते थे कि एडम ईव कहाँ हो, तो वो तुरंत भाग कर आते थे कि परमेश्वर हम लोग यहाँ हैं। और फिर वो दिन भर वो क्या करते थे वो सब किसको बताते थे? परमेश्वर को, कि परमेश्वर आज हमने ये इसका नाम ऐसा रखा। जैसे कि एलिफेंट देखा तो मैंने इसका नाम एलिफेंट रखा, इस फ्रूट का नाम मैंने एप्पल रखा। ठीक है, ऐसा कुछ वो सब बताते थे। जैसे कि आप भी स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आने के बाद मम्मी पापा को बताते हो ना कि आज स्कूल में आपने क्या किया, या टीचर ने क्या पढ़ाया, या स्कूल में हमने ये खेला वो खेला या कुछ भी। ठीक है, तो आप आकर बताते हो ना भी मम्मी पापा को। ऐसे ही एडम एंड ईव भी परमेश्वर को बताते थे कि परमेश्वर आज हम यहाँ गए थे और ये फल खाया हमने, ये एनिमल्स दिखे थे, हमने इनका नाम ये रखा, इनका नाम ये रखा। ये सब बताते थे। तो इनका डेली रूटीन यही चलता रहा। तो एक दिन क्या हुआ, मॉर्निंग हुआ। ठीक है, एडम एंड ईव सोकर उठे। तो सोकर उठने के बाद ईव ने बोला कि रोज तो हम साथ में ही घूमते, क्यों ना आज तुम इधर से जाओ, मैं इधर से जाती हूँ। और एक प्लेस बताया होगा कि तुम यहाँ से आना, फिर मैं इधर से आने के बाद मैं तुम्हें उस जगह पर मिलूंगी। ऐसा कुछ बताया होगा। ठीक है, बताने के बाद एडम इस रास्ते से गया और ईव भी दूसरे रास्ते से गई। तो रास्ते में जाते हुए उसने क्या देखा
कि जिस पेड़ को परमेश्वर ने मना किया था, द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड ईवल वाला पेड़ को उसने देखा, उसी रास्ते से वो जा रही थी, तो वो पेड़ उसे ना बहुत अट्रैक्टिव लगा। किसको? ईव को। ईव को लगने के बाद उस पर ना उसे एक सरपेंट नजर आया। ठीक है, सरपेंट नजर आया। ईव सरपेंट ना उससे बोलना स्टार्ट किया कि ईव तुम इस फ्रूट को क्यों नहीं खाते हो? तो जो ईव थी वो हैरान हो गए, अरे ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है, तुम कैसे बोल सकते हो? तो उसके अंदर ये सवाल आया। तो उसने सरपेंट ने बोला, क्योंकि मैंने इस फल को खाया इसलिए मुझे ये पावर मिली कि मैं बोल पाऊँ। तो ईव हैरान हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ तो इतने सारे एनिमल्स हैं, वो तो कोई बोलते नहीं है, तुम्हें ये पावर इस फ्रूट से खाने से मिली है? तो सरपेंट ने बोला, हाँ मुझे इस फ्रूट से खाने से मुझे ये मिला, लेकिन तुम क्यों नहीं खाते? तो ईव ने बताया कि हमें परमेश्वर ने मना किया कि इस फ्रूट को मत खाना, जिस दिन तुम इस फ्रूट को खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। ठीक है, परमेश्वर ने ये बात किससे बोला था? एडम एंड ईव से बोला था। तो सरपेंट ने बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी ये फ्रूट खाया, देखो मैं तो मरा नहीं। तो ईव जो थी वो डाउट में पड़ गई कि हाँ ये तो सही बोल रही है, इसने भी खाया लेकिन इसके अंदर तो पावर आ गई, ये तो फिर मरा भी नहीं। तो सरपेंट ने ये भी बोला कि तुम जिस दिन इस फ्रूट को खाओगे ना, तुम भी अपने आप को परमेश्वर के समान समझना स्टार्ट कर दोगे, तुम भी परमेश्वर की तरह बन जाओगे। तो ईव फिर उसके नेट में फंस गई। ठीक है, उसने जो सरपेंट ने जितने भी बातें कही ईव से, उन सब बातों को उसने मान लिया। फिर उसने क्या किया, ईव ने फ्रूट ले लिया। किस फ्रूट को? जिस फ्रूट को परमेश्वर ने, गॉड ने मना किया था कि ये फ्रूट तुम मत खाना। तो उसी फ्रूट को किसने ले लिया? ईव ने ले लिया। ईव ने लेने के बाद उसने एक बाइट खा लिया। उसको खाने के बाद वो जाकर किसको दिया? एडम को भी दिया कि लो तुम भी खाओ। तो एडम ने बोला, ये क्या कर रहे हो, परमेश्वर ने मना किया ना कि ये फ्रूट मत खाना, ये क्यों लेकर आया और क्यों खाया? तो ईव ने बोला कि ऐसी सी बात है, मुझे सरपेंट दिखाई दिया, उसने ये सब बोला इसलिए मैंने खा लिया, तुम भी खाकर देखो कुछ नहीं हुआ, देखो मैंने खाया, मैं भी नहीं मरी। तो एडम ने क्या किया, एडम ने भी खाना स्टार्ट किया। और ऑन द स्पॉट जब उन्होंने वो फ्रूट को खाया, एडम एंड ईव के नॉलेज वाला जो नॉलेज ना उनकी खुल गई। ठीक है, अभी तक परमेश्वर ने उनके अंदर क्या रखा था, सिर्फ सब अच्छी बातें ही रखा था, उन्हें कुछ नहीं पता था कि अच्छी बात क्या है और बुरी बात क्या है। ठीक है, उनके अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ ही परमेश्वर ने रखी थी। लेकिन जब उन्होंने उस फ्रूट को खाया, उनके अंदर क्या आ गया, अच्छी और बुरी चीज़ों का पहचान उनके अंदर आ गया। तो वो तुरंत जाकर अपने आप को पेड़ों के अंदर छुपाने लगे, लीव्स को लेकर उन्होंने अपने बॉडी को कवर कर लिया, फिर वहाँ छुपने लगे। तो जैसे कि रोज परमेश्वर इवनिंग को आते थे, बोलते थे ना कि एडम ईव कहाँ हो, तो उस दिन भी आए थे, उस दिन भी बोला परमेश्वर ने कि एडम ईव कहाँ हो। तो एडम ने बोला कि परमेश्वर हम लोग यहाँ हैं, अपने आप को हाइड करते हुए उन्होंने बोला कि परमेश्वर हम लोग यहाँ। तो परमेश्वर ने बोला कि कहीं तुम लोगों ने वो फ्रूट तो नहीं खाया जिससे मैंने मना किया है? तो एडम ने बोला, जी परमेश्वर, हमने वो फ्रूट खा लिया है, ईव ने लाकर मुझे दिया तो मैंने भी खा लिया। तो फिर ईव बताने लगे कि ऐसे ऐसे बात थी, सरपेंट मुझे उसने बहका दिया कि तुम ये फ्रूट खा लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, परमेश्वर ने तुमसे ऐसे ही बोला है, तुम नहीं मरोगे। तो ऐसे ही मुझे बहका कर ये फ्रूट दे दिया और मैंने खा भी लिया। तो परमेश्वर ने उसी वक्त जो सरपेंट था, सांप को, उन्होंने कर्स दे दिया कि तुम ऐसे ही रेंगते चलोगे और मिट्टी को चाटोगे। तो ये परमेश्वर का कर्स है, किसको? सरपेंट को, कि उनके बच्चों को उन्होंने तंग किया। ठीक है, तो कर्ज देने के बाद उन्होंने, परमेश्वर ने क्या किया, एडम एंड ईव को बोला कि आज से तुम लोग, अभी तक तो मैंने ही सब कुछ दिया ना कि तुम्हें ये फ्रूट है, तुम खा लेना, आराम से रहना, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें भी बोला कि आज से तुम अपने मेहनत की कमाई के साथ तुम लोग खाओगे, जाओ यहाँ से, तुम अपने बलबूते पर अपने लिए खाना ढूंढो, खाना बनाओ और खुद मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। तो उस ईडेन गार्डन से उनको निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये था स्टोरी। तो आपके अंदर एक डाउट होगा कि परमेश्वर ने बोला कि जब तुम इस फ्रूट को खा लोगे तुम लोग मर जाओगे, तो एडम एंड ईव मरे क्यों नहीं, है ना? ये डाउट है। तो मैं इसका आंसर बताती हूँ कि परमेश्वर ने उनसे बोला था कि तुम जब इस फ्रूट को खाओगे तुम मर जाओगे। मरने का इन द सेंस कि वो फिजिकली नहीं मरते। ठीक है, उनके अंदर जो पवित्रता, जो होलीनेस प्रभु ने उनके अंदर दिया था,
ठीक है, कि जैसे कि उनके अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ ही था उस वक्त, ठीक है। परमेश्वर ने कोई बुरी चीजें कुछ उनका नॉलेज नहीं था किसको, एडम एंड ईव को। सिर्फ उन्होंने क्या, सिर्फ उनके अंदर होलीनेस दिया और सिर्फ अच्छी बातें उनके अंदर उन्होंने परमेश्वर ने रखा। जब उन्होंने उस फ्रूट को खाया, उनके अंदर से क्या अच्छाइयों की जगह बुराइयां भी आना स्टार्ट हो गई। उनके अंदर पहचान आ गई ना कि ये अच्छी बात है और ये बुरी बात है। तो उनके अंदर जब नॉलेज आ गया तो वो परमेश्वर के नजरों में क्या, गिर गए, है ना। उनके नजरों से वो मरने के समान ही हो गए ना, कि उन्होंने बात नहीं मानी इन्होंने। तो फिर उनके अंदर एक बुरी वाला बुरा जो होता है उसका नॉलेज भी उनके अंदर आ गया है। तो इस वे में उन्होंने बोला कि तुम लोग निश्चय मर जाओगे जब इस फ्रूट को खाओगे। तो ये था पहला डाउट, ठीक है। ये क्लियर हो गया क्यों वो लोग परमेश्वर ने बोला था कि उसके बाद वो मरे कि नहीं, इस बात का आपको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट बात ये, हमने इस स्टोरी के अंदर क्या मॉरल लेसन सीखा। मॉरल लेसन भी कुछ है इस स्टोरी में। क्या, एक कि परमेश्वर ने उन्हें मना किया था कि फ्रूट को मत खाना, लेकिन उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की बात को नहीं माना। वो लोग उन्होंने क्या किया, ओबीडियंस नहीं रहे, गॉड के वर्ड को उन्होंने फॉलो नहीं किया, उनके कमांडमेंट को उन्होंने फॉलो नहीं किया कि परमेश्वर ने ये बात बोला है तो मुझे इस पर चलना चाहिए। तो उन्होंने ये बात को उन्होंने फॉलो नहीं किया। तो वो क्या थे, वो डिसोबीडियंस थे, ठीक है। ये मॉरल लेसन हमने सीखा ना आज। तो हमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर की बातों को फॉलो करना है, उनकी जो भी बातें हैं उन सबको हमें सुनना है और उनको हमें फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि बाइबल बताता है अकॉर्डिंग टू जॉन 14:23 में लिखा है कि एनीवन हु लव्स मी विल ओबे माई टीचिंग, कि जो भी मुझसे प्यार करता है वो मेरे टीचिंग को, मेरा जो भी वर्ड है, जो भी कुछ बातें हैं, शिक्षा जो है, उनको वो फॉलो जरूर करेगा, जो भी परमेश्वर से प्यार करते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं इसका मतलब कि आपको उनके अनुसार चलना पड़ेगा, परमेश्वर के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। जो वर्ड ऑफ गॉड है, जो बाइबल है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अगर आप फॉलो नहीं करते, वो क्या, एडम एंड ईव की तरह सिन माना जाता, ठीक है। वो डिसोबीडियंस थे। इसका मतलब क्या, कि उन्होंने सिन किया, कि परमेश्वर की बात को ना मानकर उन्होंने क्या किया, पाप किया। अब बोलोगे कि पाप क्या होता है दीदी, ठीक है, सिन क्या होता है। तो मैं ये भी बताती हूँ कि पाप क्या होता है, कि जो भी चीज, जो भी ऐसा काम और जो भी ऐसा व्यवहार जो परमेश्वर के खिलाफ हो, ठीक है, जो ऐसा कोई भी एक्शन और द वे ऑफ बिहेविंग विच इज अगेंस्ट ऑफ गॉड, ठीक है, जो गॉड के अगेंस्ट होता है, जो बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं होता है। जैसे कि बाइबल में बोला है कि तुम ये चीज करना, ये चीज मत करना, ठीक है। जैसे कि 10 कमांडमेंट्स हैं, ठीक है। अगर उनमें एक कमांडमेंट है कि अपने मम्मी पापा की बात मानना, उनका रिस्पेक्ट करना, ठीक है। तो अगर हम इस कमांडमेंट को फॉलो नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब सिन हुआ ना, क्योंकि परमेश्वर ने ये कमांडमेंट हमें दिया, ये आज्ञा दिया है कि तुम अपने मम्मी पापा का बात मानना। अगर हम इसको फॉलो नहीं करते तो हम भी एडम एंड ईव की तरह हैं, ठीक है। उन्होंने भी परमेश्वर की बात नहीं मानी ना। परमेश्वर की बात नहीं मानने का मतलब है कि हमने पाप किया है, ठीक है। तो उन्होंने पाप किया, सिन किया, तो ऐसे ही हम भी परमेश्वर की नज़र में एक पापी माने जाएंगे। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है और बाइबल के अकॉर्डिंग हमें अपना लाइफ स्टाइल जो है उसे बनाना है। और जो भी परमेश्वर ने बाइबल के द्वारा हमें बताया है उन सबको हमें फॉलो जरूर करना है, नहीं तो हम भी जैसे इस संसार के लोग हैं, ठीक है, वैसे ही बन जाएंगे। हमें परमेश्वर ने अब बाइबल के थ्रू हमें बताया है ना कि ये चीज़ें अच्छी है, ये चीज़ें बुरी है। तो हमें परमेश्वर ने पहले ही बता दिया कि तुम ऐसे रहना, ऐसे नहीं रहना, ठीक है। तो फिर हमें बाइबल के अकॉर्डिंग चलना है और हमें ओबीडियंस रहना है, एडम एंड ईव की तरह डिसोबीडियंस नहीं रहना है, हमें ओबीडियंस रहना है। आपको अपने मम्मी पापा की बात माननी है। सबसे पहले तो आपको परमेश्वर की बात माननी है। परमेश्वर की बात मानने का मतलब है कि आपको बाइबल के अकॉर्डिंग अपना जीवन चलाना है, ठीक है। बाइबल के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है अपना लाइफ। और दूसरा, मम्मी पापा की बात मान्य है, क्योंकि ये भी 10 कमांडमेंट्स में से एक कमांडमेंट है ना कि अपने मम्मी पापा का बात मानना, उनका रिस्पेक्ट करना। उनका रिस्पेक्ट करने का मतलब होता है कि उनकी बात को मानना, ठीक है।
तो हमें किसी का भी हो, परमेश्वर की बात मानना है, मम्मी पापा का या आपके स्कूल के टीचर का या संडे स्कूल टीचर का, किसी का भी जो है आपको बात मानना है, तभी आप ओबीडियंस रहेंगे। क्योंकि बाइबल हमें ये भी बताता है कि बहुत सारे मेल बलियों से और इन सब से ज़्यादा ओबीडियंस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो परमेश्वर की नज़र में जो लोग ओबीडियंस रहते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब्राहम थे, अब्राहम ने भी परमेश्वर की बात मानी ना, उन्होंने परमेश्वर की बात को माना, तभी तो वो इतने, आज भी हम उनको याद करते हैं। तो कितना ब्लेस्ड पर्सन था कौन? अब्राहम। तो ऐसे ही जब परमेश्वर की बात को हम मानेंगे तब परमेश्वर खुश हो जाएंगे। तो आपको अपने मम्मी पापा की बात और परमेश्वर के जो बाइबल है, बाइबल के अकॉर्डिंग आपको चलना है, या टीचर्स के किसी की भी आपको उनके बातों को आपको सुनना है, कभी उनको डिसोबीडियंस नहीं रहना है। ठीक है, तो ये था आज की स्टोरी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और स्टोरी के साथ और भी नए मॉरल लेसन्स के साथ। मरनाता।